वर्ड निकाल। महाराज जी, मैं 12 वर्षीय सप्तम वर्ष की छात्रा हूँ। गुरुदेव, मेरी सहेली का ऑपरेशन आपके आशीर्वाद से अच्छे से हो गया। उन्होंने आपको कोटि नमोस्तु आभार व्यक्त किया है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय जीव के साथ मिथ्यात् कर्म कैसे होते हैं, और निगोदिया जीव एक इंद्रिय है, स्थावर जीव भी एक इंद्रिय है, फिर इन्हें अलग अलग पहचान क्यों दी गई है? गुरुदेव, जीव एक समय में 7 राजू गमन करता है, पुद्गल का अणु एक समय में 14 राजू गमन करता है। तो मेरी जिज्ञासा, पुद्गल का अणु बिना जीव के 14 राजू कैसे गमन करता है? एक एक प्रश्न पूछो, एक एक पूछो, क्या बोलना चाहते पहले? निगोदिया जीव एक इंद्रिय है और स्थावर जीव एक इंद्रिय है। ठीक है, स्थावर जीव है। स्थावर में त्रस और स्थावर 2 चीज होती हैं। स्थावर में सारे ये पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, ये भी सब स्थावर हैं। लेकिन निगोदिया जीव जो है, अलग से वनस्पति काय के 2 भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। तो साधारण जो होते हैं वे निगोदिया जीव आते हैं। वहीं पर जीव कांड में देखा होगा कि जीवों के 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। और स्थावर के फिर 2 भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। तो साधारण जो है वो निगोदिया कहलाते हैं, और जो प्रत्येक होते हैं वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और प्रत्येक वनस्पति, ये इसमें होते हैं। फिर इसी में भेद कर देते हैं, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित आदि। तो इस प्रकार का भेद जानना चाहिए। दूसरा, गुरुवर, इसमें मिथ्यात् कैसे होता है? एक इंद्रिय जीव में मिथ्यात्, अगृहीत मिथ्यात् होता है। क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं है अच्छे बुरे का, तो ना वो किसी के द्वारा प्रेरित ही नहीं है। अगृहीत मिथ्यात् कर्म के उदय के कारण से वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, क्योंकि उन्हें सम्यक और मिथ्या का कोई ज्ञान नहीं रहता। ऐसा। और गुरुवर, जीव जो है वो 7 राजू गमन करता है, और पुद्गल का अणु 14 राजू एक समय में गमन कर सकता है। तो बिना जीव के कैसे गमन करता है? जबकि सर्वार्थ सिद्धि में दिया गति शब्द जो दिया है वो पुद्गल और जीव के अपेक्षा से दिया तो पुद्गल और जीव की दोनों की गति होती है। एक परमाणु अंतिम बात वलय से लेकर स्वतः ही बिना कर्म के, जीव कर्म के अनुसार गति करता है, पुद्गल परमाणु नैसर्गिक गति करता है। एक पुद्गल परमाणु तीव्र गति से एक समय में 14 राजू गमन करता है। जीव भी जा सकता है 14 राजू, जीव का निषेध नहीं। एक मिथ्या दृष्टि जीव अंतिम बात वलय से मरण को प्राप्त करके ऊर्ध्वलोक के अंतिम बात वलय में उत्पन्न हो सकता है। जीव भी एक समय में 14 राजू जा सकता है, पुद्गल भी जा सकता है। जीव 7 राजू ही जाता है, ऐसा कोई आगम कथन नहीं है। गुणस्थान की विवक्षा अलग चीज है, और सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव 14 राजू गमन एक समय में ऋजु गति से कर सकता है, कोई बाधा नहीं। ये कर्म के योग से गति करता है। और पुद्गल परमाणु जो है अपने स्वाभाविक रूप से वह अपनी इतनी गति कर सकता है। परमाणु भी कर सकता है, स्कंद भी कर सकता है, कार्बन शरीर के साथ जीव भी कर सकता है, और अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड भी एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। ये जीव और पुद्गल की शक्ति है। नमोस्तु।